सामाजिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। अपने संबोधन में उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ जय सिया राम कहने से काम नहीं चलेगा, माला के साथ भाला भी रखना पड़ेगा। उनका तात्पर्य यह था कि धर्म की रक्षा के लिए केवल भक्ति नहीं बल्कि साहस और सक्रियता भी जरूरी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनके बयान की आलोचना की है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि समय आ गया है जब संतों और श्रद्धालुओं को मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर धर्म की सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा। उनके मुताबिक सीताराम सीताराम भर करने से धर्म नहीं बचेगा, हमें संगठित होकर अपनी आस्था और परंपराओं की रक्षा करनी होगी। इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कई हिंदू धर्म गुरुओं ने भी एकजुटता, सांस्कृतिक जागरूकता और धार्मिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया। उनका कहना था कि समाज में बढ़ती चुनौतियों के बीच धार्मिक पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। जरूरी है, आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो, लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। बयान सामने आने के बाद हिंदू धर्म गुरुओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया। ठीक कहा है उन्होंने। हमारे यहाँ राम एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने असुरों का संहार किया, जिन्होंने मानवता की रक्षा की। तो हमारे भगवान का सिर्फ नाम लेने से थोड़े होगा, हमें जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर के और हम सब संगठित होकर अपने सनातन की उस विराट व्यवस्था को समझे, विराट परंपरा को समझे। हम एक महान परंपरा के लोग हैं जो वीरता, शौर्यता, ब्रह्मचर्य आदि सब कुछ उसमें निहित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हर हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में बयानबाजी तेज हो गई है। इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। जहां एक वो समर्थक इसे धार्मिक जागरण का संदेश बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे समाज में तनाव बढ़ाने वाला मान रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान सामाजिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सभी पक्षों से संयम और जिम्मेदार संवाद की अपेक्षा की जा रही है, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। देखिए, ये ऐसे लोग हैं, मैं तो समझता हूँ कि अंधविश्वास के नाम पर लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं, लाखों की भीड़ इनके पास आती है। ये 15 से 20 लाख रुपए खुद जो है एक कथा के लेते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं और दूसरे लोगों को कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सरकार की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, सरकार की सरपरस्ती उन्हें हासिल है, सरकार का हाथ उनके सिर पर है, इसलिए वो आज इतना उछल कूद रहे हैं। जितने भी ये इस तरह के लोग हैं जो हिंदूवादी संगठन कहा जाए या क्या नाम इस तरह के क्या नाम हुकूमत के ज़ेर असर जो इस तरह संगठन काम कर रहे हैं, ये हिंसा पर उकसा रहे हैं। पूरे देश के अंदर हिंदुओं को हिंसा पर उकसा रहे हैं और वो हिंसा हो रही है। जो वो उकसा रहे हैं उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। जगह जगह हिंसा हो रही है, मुसलमानों के साथ अत्याचार इसी हिंसा को भड़काने की वजह से है। वो बराबर भड़का रहे हैं लोगों को, और वो लटका और इसका और उसका कहीं कुछ और नाम लेते हैं, कहीं कुछ और नाम लेते हैं, और वो बराबर ये कह कर के साहब हिंदू क्या नाम असुरक्षित है। अरे भाई, हज़ारों साल से आप यहाँ रह रहे हो, जब 1000 साल तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही तो कभी हिंदू असुरक्षित नहीं रहा। मैं आज भी कहता हूँ और मैंने पहले भी कहा है, और आज फिर दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुसलमानों की, मुसलमानों ने उन्हें सुरक्षित रखा। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं और मैं समझता हूँ कि वो कथावाचक होने के अलावा एक बहुत बड़े नेता हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब हमारे मंचों से कथावाचक नहीं होती, धर्म की बातें नहीं होती, अब सियासत की बातें होने लगी हैं। उसी का एक सिलसिला है, जिस तरह की उन्होंने बात कही है कि सीता सीता नहीं चलेगा, राम राम नहीं चलेगा, भाला उठाइए।
देखिए, अगर कोई समझदार धर्मगुरु होता है, वो कभी भी ना तो भाला उठाने के लिए कहता है, ना ही कोई शस्त्र उठाने के लिए कहता है, वो कहता है कलम उठाओ। मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री को कलम के बारे में ठीक तरीके से पूरी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले तो कलम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी को उठाना चाहिए। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 301 कन्या विवाह महोत्सव के दौरान गुरुवार को 1.25 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सीताराम सीताराम करने भर से धर्म नहीं बचेगा, बल्कि माला और भाला रखना होगा। हमें मठों से निकलकर धर्म की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि 12 देशों के बाद अब अमेरिका में भी बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल बनेगा। इस साल यूरोप के 8 देशों में भी इसे बनाया जाएगा। सुंदरकांड मंडल बनाने के बाद शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेटियों को जूडो कराटे सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो